सैटरडे, तो सैटरडे स्पेशल वीडियो इस फॉर्मेट में ना बन के इस फॉर्मेट में बनेगी। सो वेलकम टू द सैटरडे व्लॉग। होने को आ गए हैं और हमारा टाइम हो गया है पहले स्लॉट का। अभी मैं स्लॉट वाइज पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 6 से 8 ऐसे पढ़ लो, फिर 8 से 10 ये कर लो, फिर 10 से 12 ये वाले रूटीन्स मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरा ऐसा है कि मेरे पास सुबह 3 घंटे का ढाई घंटे का स्लॉट है, अभी 6:30 to 9। फिर जिम जाना होता है तो 6:30 to 9 में 2.5 घंटे में मैं जीएस कर लेता हूँ। 1.5 घंटे नए वाले लेक्चर जो भी देख रहा हूँ और 1 घंटे पुराने वाले लेक्चर को एक बार आधे घंटे में रिवाइज करता हूँ और फिर आधे घंटे तक उनकी जो क्लास क्वेश्चंस है उन्हीं को वापस से रीअटेम्प्ट करता हूँ। तो ऐसा चल रहा है फिलहाल। और जीएस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीएस मेरा बहुत वीक है। जीएस में मेरे मार्क्स 4-5 आते हैं, बहुत नेगेटिव होता है, बहुत मैं नेगेटिव तो कम आता हूँ जीएस में। अभी स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ाई करते करते बीच बीच में बात करते हैं। सो गाइस इट्स टाइम फॉर जिम। तो चलते हैं, पहले कुछ प्री वर्कआउट ले लेता हूँ और फिर जिम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गाइस अब जिम के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे स्पेशल हमारा रहता है 5 किलोमीटर रन। तो गर्मी यहाँ पे कुछ 38-40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्पो रन है, हार्डली 8 या 10 किलोमीटर पर आवर पे भागूंगा। तो 30-35 मिनट में कोशिश कर रहा हूँ कि ईयर के एंड तक 10 किलोमीटर भाग सकूं। तो देखते हैं आज कितना भाग पाएंगे। श्योर नहीं हूँ 5 भी भाग पाऊंगा या नहीं, बट भागने के चक्कर में जिम में कहीं बेहोश होकर पड़ ना जाऊं तो उससे पहले ही तैयारी कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेता हूँ साथ में। जिस हिसाब से गर्मी है, अगर जिम में ही रह गया मैं, कल से घर वाले जिम बंद करा देंगे। वैसे भी मेरे यहाँ कुछ भी होता है तो पापा सबसे पहले बोलते हैं जिम ही दोषी होता है हर चीज़ का, चाहे आपको वायरल फीवर हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, जिम जाते हो इसलिए होता है। तो और जिम को मेरी वजह से ब्लेम ना होना पड़े इसलिए आपसे मिलेंगे जिम में, क्योंकि हम ऑलरेडी 15-20 मिनट डिले हो चुके हैं अपने टाइम से। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting. So guys, let's hope कि ट्रेडमिल खाली हो और दूसरा पावर हो। Before you got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need. So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading. जस्ट नहा के आया हूँ बट स्टिल स्वेटिंग लाइक हेल। और 5 किलोमीटर नहीं कर पाया, नहीं भाग पाया, बट 3.8 किलोमीटर भागा और समथिंग टाइमिंग 24 मिनट्स आई गेस, 24 पॉइंट समथिंग, 23 या 24 मिनट्स थे एग्जैक्ट, मुझे भी याद नहीं है। एक्सीडेंट के बाद 2 बार भागा हूँ 5 के, एक बार 6 की स्पीड पे। तो 6 की स्पीड पे कोई स्पीड नहीं होता, वो बेसिकली आप कह लो वॉक कर रहा था, भागा नहीं था, वॉक किया था 5 किलोमीटर तक, थोड़ा तेज वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग। और 8 पे 6-8 के कॉम्बिनेशन पे भी एक बार भागा हूँ कि 1 किलोमीटर 6, फिर 500-800 मीटर 8, फिर 1 किलोमीटर, ऐसा करके 5 किलोमीटर किया था। बट रिसेंट टाइम में नहीं कर पाया, कल हैमस्ट्रिंग्स भी थोड़े खिंच गए थे और काल्फ में बहुत पेन हो रहा है अभी भी। तो देखते हैं, अभी आइसिंग करेंगे तो थोड़ा रिकवरी हो जाएगा। तो इसलिए 5 किलोमीटर आज नहीं हो पाया। आज मैं 2.5 पे ही गिव अप कर रहा था, बट फिर उस टाइम पे वो चला था सॉन्ग, जय जय बजरंग बली
महाबली वो सॉन्ग चल रहा था, तो मैं सोचा यार एटलीस्ट ये जब तक सॉन्ग खत्म नहीं होता तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं रुकना है। फिर वो सॉन्ग खत्म होते होते 3 किलोमीटर के पास पहुंच गया। फिर लगा यार 3 किलोमीटर से पहले गिव अप नहीं करना है, एटलीस्ट 75% मुझे स्कोर करना है। चलो ठीक है, 3 किलोमीटर का टारगेट सेट किया। फिर 3 किलोमीटर हो गया। फिर लास्ट जितनी एनर्जी बची थी अंदर, मैं बोला यार थोड़ा सा पुश करना है, थोड़ा सा 3.5 मिनिमम, लास्ट 3.5। मैं अपने ब्रेन को सुबह से फेक कर रहा हूँ कि 5 भागूंगा, 5 भागूंगा, 5 भागूंगा। वहां पे आगे जब गिव अप वाला सिनेरियो आया, मैं बोला 3.5 भागना है। नहीं हाँ भाई बस 500 मीटर 5, मैं बता ही नहीं रहा था मैं कितना भागूंगा, बस 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर 200 मीटर दिमाग को ऐसा ही कह रहा था कि भाई इतना ही भागना है, इतना ही भागना है, रुक जाएंगे पक्का रुक जाएंगे पक्का रुक जाएंगे। और फिर फाइनली 3.8 पे मेरी दम निकल गई। 3.8 क्या, मुझे लगा अगर भागूंगा तो गिरूंगा मैं सीधा। अगर ग्राउंड पे होता तो शायद और थोड़ा पुश करता, बट ट्रेडमिल पे था, मुझे लगा गिर के एक्सीडेंट करने से बेटर है भाई रुक जाओ पहले ही थोड़ा सेफ लिमिट में। ऑलरेडी काफ़ी परेशानियां चल रही है तो और परेशानियां ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट। अभी टाइम 1 बजने को आ गया है। तो अभी हमारा क्या रहता है, अभी हमारा रहता है कि हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर देख रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस जिन टीचर्स ने कराया है यूट्यूब पे, तो किसी एक टीचर को पकड़ के और 2025 वाले प्री के मैथ्स का सेक्शन देखते हैं। सिर्फ 25 क्वेश्चन कैसे वो अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो चलता है हमारा अभी 1-1.5 घंटे का। मेरी जीएस तो वीक है ही, सुबह मैंने बताया ही, साथ साथ में मेरी मैथ्स वीक नहीं है, बट मुझे ये ट्रिक्स वाले अप्रोच नहीं पता है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को देखने के बाद। क्योंकि एसएससी में ऐसे भी पहले भी टाइमिंग थी, बट पहले ओवरऑल 60 मिनट्स होता था, तो सब लोग कहते थे थोड़ा टाइम मैथ्स के लिए बचा लेना और फिर मैथ्स को एटलीस्ट 25-30 मिनट्स देना तो तुम कर लोगे सॉल्व। बट अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो मैथ्स को भी इन्होंने सेक्शनल टाइम ला के लगा दी। जिनकी मैथ्स पहले से स्लो थी अब उनकी और स्लो हो जाएगी, डर की वजह से कि टाइमिंग चल रहा है ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे हम स्लो होने के चक्कर में। तो इसलिए मैं अप्रोच थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि रोज एटलीस्ट एक देखूंगा ना, प्रीवियस ईयर एक देखता जाऊंगा, 2020, 21, 22, 23, 24 इतने टाइम का, ऑलमोस्ट जब तक हो सकता है, जहां तक हो सकता है उतने टाइम का सिर्फ मैथ्स वाला सेक्शन देखते जाऊंगा ना, तो आइडिया मिलता चले जाएगा धीरे धीरे धीरे। क्योंकि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रिपीट होते हैं, डेटा थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा बहुत ट्रिक चेंज होता है। तो जब एक बार देख लेंगे तो समझ में आने लगेगा कि ठीक है ये क्वेश्चन आते ही ऐसे अप्रोच करना है, ये क्वेश्चन आते ही ऐसे अप्रोच करना है। बेसिकली मुझे ट्रिक्स सीखने हैं मैथ्स के। सो शेक पी के जस्ट हम मैथ्स को कंटिन्यू। ये वाला रिग्रेट कभी खत्म नहीं हो सकता। लंच किया 3:30 में, आके सोचा थोड़ी देर आधे घंटे रेस्ट करता हूँ। अमूमन इस टाइम पे 1 घंटे रेस्ट करता हूँ नॉर्मल रोज के दिनों में भी, क्योंकि अभी रेस्ट करता हूँ फिर 4:30-5 बजे से वापस स्टार्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे मैथ्स कर रहा होता हूँ। तो मैथ्स 4 घंटे, तो 5 to 9 या 4:30 to 8:30, उसके बाद फिर 1 घंटे का शॉर्ट्स एडिट, डिनर और रैप अप, पूरा दिन खत्म। आज 5:45 यानी कि 5:45, कब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। बस सोया था, फिर सडनली बाहर देखा काफी अंधेरा हो गया, मुझे लगा बहुत लेट सो गया क्या, फिर अचानक से घड़ी देखा तो मिस हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे गया। अभी रात में 1 घंटे डिले जाएगा अभी। खैर कोई नहीं, कल संडे है तो जिम्स वगैरह ऑफ होंगी और ठीक है मेकअप कर लेंगे इस घंटे को, बट आज ही मेकअप कर लेंगे। अदरवाइज फिर ये अगर कल पे टालूंगा तो ऐसे ही मेरा हमेशा पाइल अप होता है काम, और मैं हमेशा जमा कर लेता हूँ अपने टास्क को, फिर लास्ट में बहुत सारा टास्क होता है मैं कर नहीं पाता हूँ। तो अभी बार ये मैथ्स की स्टार्ट करते हैं मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत परेशान कर रही है। और अब मैंने मैथ्स को फिर से वापस से रीसेट करके रीस्टार्ट कर दिया है। हालांकि मेरा पीसीएम बैकग्राउंड है, बट स्टिल मैथ्स मेरा रीसेट मोड पे चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एडवांस की थी मैथ्स की, तो एडवांस मेरा अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये ठीक है, तो भी ये आता है मुझे, पहले भी आता था ये। एज अ पीसीएम स्टूडेंट इतना आना भी चाहिए, वरना शर्म आनी चाहिए खुद पे। तो इंजीनियरिंग के टाइम पे भी मैथ्स थी, बट इंजीनियरिंग मैथ्स से कोई रिलेवेंस नहीं है एसएससी का। इंजीनियरिंग मैथ्स और एसएससी के मैथ्स में जमीन आसमान का अंतर है। बचता है पोर्शन अर्थमेटिक का, जो कि लास्ट टाइम 25 में बहुत पूछा गया था दबा के, और हमेशा ही अर्थमेटिक को ही फेवर करते हैं कंपेयर टू एडवांस। और अर्थमेटिक मेरा बिल्कुल नल है। क्यों? क्योंकि आता तो है, चीजें हो जाती है, जैसे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस वाले चीजें हो जाती है, बट बहुत टाइम लेता हूँ मैं उनको सॉल्व करने में। आराम से पुट कर करके एक्स वाई ये वो लेके फिर करता हूँ, बिल्कुल स्कूल मेथड से। और इतने बड़े बड़े डिजिट उठते हैं, फिर मेरा कैलकुलेशन बहुत बड़ा चले जाता है। यहाँ पे लोग कॉमन लेके काट लेते
लेते हैं, 100 मान के फिर चीज़ों को इतना छोटा कर लेते हैं। जब मैं देखता हूँ कैलकुलेशन तो पता ही नहीं चलता इतनी ईजिली ये हो सकता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ परेशानी तो है ही। मैथमेटिक्स से मैंने स्टार्ट किया है और फिलहाल मैं भूतेश सर को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे और भूतेश सर का अभी तो सही चल रहा है। जितना मैंने देखा यूट्यूब पे देखा था उनका परसेंटेज का लेक्चर और मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा ठीक है मेरे लिए अच्छा है। मुझे दो लोगों के बीच में डाउट हो रहा था, एक आभास सैनी सर हैं और एक भूतेश सर है। बहुत रिकमेंड किया था मुझे सब लोगों ने, भाई लोगों ने भी। आभास सैनी सर का है नहीं एक्चुअली, शायद मोबाइल पे ही सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो और सिर्फ एक डिवाइस पे। तो कुछ लोग कह रहे थे अगर डिवाइस खराब हो जाए या डिवाइस लॉस्ट हो जाए तो फिर कैसे करोगे। तो पता नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट्स में पढ़ी तो मुझे लगा अगर सिर्फ मोबाइल पे करेंगे तो ऑलरेडी आंखों के तो मेरे बैंड बज चुके हैं। तो एटलीस्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ तो दूर हूँ थोड़ा, फ़ोन तो एकदम चिपका के देख रहा हूँ। इसलिए मैंने भूतेश सर का ही कोर्स परचेज कर लिया है और अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हालांकि मैंने कर रखा है तो भगा रहा हूँ जल्दी 2x पे, बट एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम बेसिक है तो एक बार थोड़ा देख लेता हूँ। और पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कर रखी हैं वो भूला भी हूँ, जैसे पावर सर्ट्स थोड़ा भूल गया हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, बट स्टिल वो चीज़ें डूएबल है मेरे लिए तो ठीक है। बट अभी फिलहाल नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टडी। और किसी ने कमेंट किया था संजीव गृह विज्ञान क्या है भैया? ये नोटबुक है यार, ये नोटबुक है, इस पर रफ करता रहता हूँ। और किसी ने ये भी किया था कि भैया आपके पिछले वाले नोट्स खराब हो गए क्या, आप फिर से नोट्स बना रहे हो? मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। ये देखो, ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ जैसे मक्खियों के झुंड पे पत्थर मार दो तो वो कैसे तितर बितर हो जाते हैं, वैसा ये सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो रैंडम वही चीज़ें रफ करता रहता हूँ और कुछ नहीं है। ये कोई नोट्स वोट्स नहीं है, इनको बस कॉपी भरो फेंको, कॉपी भरो फेंको वाला सिस्टम चल रहा है। तो अभी मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एडवांस के नोट्स बन गए हैं मेरे, वो पहले से बने हुए हैं। जीएस के भी थोड़े बहुत नोट्स बने हुए हैं तो ये सिर्फ रफ चल रहा है अभी पूरा दबा के। और ये नोटबुक है भाई, मैं गृह विज्ञान पढ़ना मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये नोटबुक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, क्लास हो गया ओवर फाइनली। कल परसों मंडे ट्यूसडे से परसेंटेज स्टार्ट करूँगा और देखते हैं स्लो इम्प्रूवमेंट करेंगे। फास्ट कुछ मिलने वाला है नहीं, वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं अब, बट कंसिस्टेंट रहेंगे तो दिक्कत नहीं है। मेन है कंसिस्टेंसी टूट जाती है, इस वजह से ही प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने उस टाइम पे जो किया था वो बहुत कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि बीच में ऑलमोस्ट 1 ईयर का गैप हो गया। वो गैप अगर नहीं होता तो फिर चीज़ें नहीं भूलता। खैर आज के लिए इतना ही। अब बहुत थक गया हूँ आज दिन भर चेयर पे बैठे बैठे, और गर्मी बहुत है, गर्मी ने ज़्यादा थका रखा है। बस इतना ही था आज। चला थोड़ा आइसिंग करूँगा पैर में, शॉर्ट्स एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा। ये वीडियो होपफुली मैं आज रात तक अगर एडिट करके अपलोड कर देता हूँ तो कल संडे है, कल लाइव आऊँगा। बस होपफुली मैं एडिट करके अपलोड कर दूँ, अदरवाइज़ फिर स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। बट कल संडे है और रात में 8 बजे लाइव आएंगे तो मिलते हैं आपसे उधर लाइव में भी। बाकी मैं एक पोस्टर डाल दूँगा, क्या पोस्ट डाल दूंगा यूट्यूब पे। आज के लिए इतना ही था। फिर नेक्स्ट सैटरडे लॉन्ग वीडियोस, बाकी वीक में शॉर्ट्स, और कल मिलते हैं लाइव में आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखो और मैं भी चला।